दोस्तों, मृत्यु क्या है? इसके बारे में महान दार्शनिक ओशो ने बहुत ही अनमोल वचन कही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मृत्यु क्या है, इसके बारे में ओशो के विचारों के जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ओशो के अनुसार मृत्यु कीमती चीज है। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो सन्यास न होता। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो धर्म न होता। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो परमात्मा का कोई स्मरण न होता, प्रार्थना न होती, पूजा न होती, आराधना न होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही न दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म न दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा। मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा, याद दिलाई। बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को ही देखकर। एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर पूछा था अपने सारथी से, इसे क्या हो गया? उस सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका, कैसे कहें? बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ न बोलना। क्या मुझे भी मरना होगा? मजबूरी में सारथी को कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊं आपसे। आज्ञा तो यही है आपके पिता की कि आपको मौत की खबर न होने दी जाए, क्योंकि बचपन में आपके ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस दिन इसको मौत का स्मरण आएगा उसी दिन यह संन्यस्त हो जाएगा। मगर झूठ भी कैसे बोलूं? मृत्यु तो सबको आएगी, आपको भी आएगी मालिक। मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सका है। मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया। क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई। तो जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज लें, जो अमृत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ओशो के अनुसार मृत्यु एक सर्वाधिक गलत समझी गई घटना है। लोगों ने मृत्यु को संबंध में माना है कि वह जीवन का अंत है। यही पहली और बुनियादी गलतफहमी है। मृत्यु कोई अंत नहीं, अपितु नए जीवन का प्रारंभ है। हाँ, वह समाप्ति तो है, पर उसकी जो पहले से ही मृत है, हम जिसे जीवन कहते हैं, वह उसका शिखर है। जबकि बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि जीवन क्या है। वे जीते तो हैं, परंतु ऐसी अज्ञानता में कि वे कभी अपने स्वयं के जीवन से भेंट नहीं करते। और इन लोगों के लिए अपनी स्वयं की मृत्यु को जान पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि मृत्यु इस जीवन का चरम अनुभव है और नए जीवन के अनुभव की शुरुआत। मृत्यु एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच का द्वार है। एक जो पीछे छूट गया, दूसरा जो आगे प्रतीक्षा में है। मृत्यु के बारे में कुछ भी कुरूप नहीं है, परंतु व्यक्ति ने भयवश मृत्यु जैसे शब्द को भी कुरूप बना दिया है, उसका बहिष्कार कर दिया है। लोग उसके बारे में बात नहीं करते, वह इस शब्द को सुनते तक नहीं। इस भय के कारण है। यह भय इसलिए उठता है क्योंकि मृत्यु हमेशा दूसरे की होती है। तुम मृत्यु को हमेशा बाहर से ही देखते हो और मृत्यु तुम्हारा भीतरी अनुभव है। यह प्रेम को बस बाहर से देखने जैसा है। तुम प्रेम को वर्षों तक देखते रह सकते हो, परंतु प्रेम क्या है तुम कभी न जान पाओगे। तुम प्रेम की अभिव्यक्तियों को तो जान पाओगे, परंतु स्वयं प्रेम को नहीं। यही हम मृत्यु के संबंध में जानते हैं। बस सतही अभिव्यक्तियां। श्वास रुक गई, हृदय गति थम गई। वह व्यक्ति जो बात करता था, चलता फिरता था, अब नहीं है। बस लाश पड़ी रह गई है बजाय एक जीवित शरीर के। ये सब बाहरी लक्षण हैं। दोस्तों, मृत्यु आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में हस्तांतरण है, या फिर कुछ संदर्भों में जब कोई व्यक्ति पूर्ण जागृत हो गया है, तब एक शरीर से पूरे ब्रह्मांड के शरीर में पहुंच जाना है। यह एक महानतम यात्रा है, पर तुम इसे बाहर से नहीं जान सकते। बाहर से तो केवल लक्षण ही मिलते हैं, और इन लक्षणों ने लोगों को भयभीत कर दिया है। जिन लोगों ने भी मृत्यु को भीतर से जाना है, उनका मृत्यु से सब भय छूट जाता है। लेकिन मृत्यु का असत्य हमें कैसे पता चले? ये हम कैसे जान पाएं कि मृत्यु नहीं है? और जब तक हम यह न जान पाएं, तब तक हमारा भय भी विलीन नहीं होगा। और जब तक हम यह न जान पाएं कि मृत्यु असत्य है, तब तक जीवन हमारा सत्य नहीं हो सकता है। जब तक मृत्यु का भय है, तब तक जीवन सत्य नहीं हो सकता है। और जब तक मृत्यु से हम डरे हुए कंप रहे हैं,
तब तक जीवन को जीने की क्षमता भी हम नहीं जुटा सकते। जीवन को केवल वही जी सकता है जिसके सामने से मृत्यु की छाया विदा और विलीन हो गई है। कंपता हुआ मन कैसे जिएगा? डरा हुआ मन कैसे जिएगा? और मौत जब प्रतिपल आती हुई मालूम पद्धति हो तो हम कैसे जिएं? हम कैसे जी सकते हैं?